खाद नहीं मिल रहा है यहाँ पर, और आते हैं आदमी लौट जाते हैं। जब आज हमारे किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, तो इनकी बात कौन सुनेगा? गरीबों को 1 बोरी 2 बोरी 3 बोरी का तो कोई मामला ही नहीं है। जहाँ सरकार एक तरफ किसानों के हित के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी किसान लगातार परेशान दिखाई दे रहे हैं। वजह यह है कि किसानों को समय पर खाद उपलब्ध न होने की वजह से फसलों का काफी नुकसान हो रहा है, जिससे किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। हम मौजूद है शहडोल जिले के व्यवहारी में, जहाँ पर खाद वितरण केंद्र व्यवहारी मंटोला में मौजूद है। वहाँ पर गोदाम भी है मेरे पीछे। यहाँ पर करीब 2 महीने से लगातार किसान यहाँ पर पहुँच रहे हैं और खाद के लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन खाद किसानों को नहीं दिया जा रहा। और यहाँ पर मौजूद भी है, मैं वीडियो के माध्यम से भी दिखाऊंगा कि यहाँ पर सभी किसान आज एक बार फिर मौजूद हैं। हम उनसे पूरी जानकारी लेना चाहेंगे कि आखिर किसानों को क्यों इतना परेशान होना पड़ रहा है। कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि मैडम आप बताइए कि यहाँ कब से आपको नहीं मिल रहा था? क्या परेशानी हो रही है? खाद नहीं मिल रहा है। क्या बोला जा रहा है यहाँ? बोलते हैं कि अभी नहीं है। 2 महीने से आप आ रहे हैं? 2 महीने से आप लोग आ रहे हैं, तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? खाद नहीं मिल रहा है यहाँ पर, और आते हैं आदमी लौट जाते हैं। यहाँ पर जनप्रतिनिधि जिला पंचायत सदस्य भी मौजूद हैं। किसानों के बीच में लगातार उनके द्वारा आवाज उठाई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी अनसुना करके टाल मटोल किए जा रहे हैं। हम बात करेंगे सर, किसानों की समस्या बेहद ही विकट है। खाद न मिलने से किसानों की फसलों का काफी नुकसान हो रहा है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी आज से 5 दिन पहले यहीं पे एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया गया था कि यदि किसानों को खाद नहीं मिलेगी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। एक दिन सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया 2 घंटे के लिए। उसमें डीडीए आए शहडोल, उनको बताया गया कि ये 10,000 से ज्यादा किसान हैं इस एरिया में, इनको खाद दिया जाए। लेकिन जो खाद आया उसमें से केवल 680 बोरी अभी तक इस एरिया को खाद बटा है, जहाँ की 10,000 से ज्यादा किसान हैं। आज भी जो माल आया है, कल विरोध करने पर एक गाड़ी आया है, इसमें ये 500 जा रहा है चीकी और 400 उधर, मतलब इस क्षेत्र को मिल ही नहीं पा रहा है। कल भी एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया गया, विधायक महोदय जिसे मैंने मिलकर चर्चा की कि यहाँ पे खाद की उपलब्धता यूरिया की कराइए। ये जो किसान है त्राही कर रहे हैं, उनकी फसल चौपट हो जाएगी। अच्छे उनका रोपा लग गया है, पर यूरिया न मिलने से उनकी फसल के वो उपज नहीं रहेगी जो पिछले साल थी। तो उन्होंने भी अभी इस चीज को गंभीरता से शायद नहीं शासन प्रशासन से बात किया है। अभी हमने कल लेटर दिया है कि यदि 2 दिन के अंदर नहीं आएगा तो आजादी का अमृत महोत्सव जो सरकार मनाने जा रही है 15 अगस्त को, जो देश आजादी मनाएगा, जश्न मनाएगा, लेकिन जब आज हमारे किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, तो इनकी बात कौन सुनेगा? यही बात सुनाने के लिए हम 15 अगस्त को फिर से यही धरना प्रदर्शन करेंगे, यदि इसके पहले यहाँ की खाद की उपलब्धता किसानों को नहीं हुई तो। खाद न मिलने से क्या परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है। इसके पहले भी हम धरना प्रदर्शन पे बैठे थे, शांति व्यवस्था से बैठे थे। डीडीओ द्वारा बोला गया कि आपकी जो परमिट है वो तत्काल व्यवस्था की जाएगी, लेकिन फसल में जो उपज है, उपज कम हो रहे हैं और आए दिन सभी अपना अपना किसान काम छोड़ करके आते हैं और खाद को जो लेने के लिए आते हैं चुपे शाम को लौट जाते हैं। आप कहाँ से आए? हम रहा से आए। हम लोग भोकतिया से जो 40-40 बोरी ले जाते हैं उनको दे देते हैं और बोलते हैं कि नहीं है, यहाँ बिल्कुल नहीं है। अब हम लोग क्या करें? 7 दिन से परेशान हैं हम। 20,000 रुपए लगाए हैं, छोटा सा किसान है, 2 बोरी का जरूरत है। अब 2 बोरी के कारण हम अपना बाल बच्चा काम भी नहीं कर कितने दूर से आ रहे हैं आप? हम यहीं के हैं। कितने दिनों से परेशान है? 7 दिन से परेशान है। बमराह से आता हूँ और खाद जो यहाँ मिलता है, खाद बमराह यहाँ से 8 किलोमीटर है। आज 1 माह से परेशान हूँ और खाद नहीं मिलता है। जो भी यहाँ खाद आती है तो ये ट्रैक्टर और पिकअप और ऑटो में लोड होती है, बोलते हैं समिट जाती है। बाहर 600 रुपए में हर जगह मिलता है। अगर सोसाइटी में यहाँ उतरती है तो बाहर कहाँ से आती है? यहाँ से ब्लैक बेचते हैं और बोलते हैं पब्लिक को 600 रुपए में बाहर लो। 270 का यूरिया 600 में देते हैं और ऑटो में भी, पिकअप में भी और ट्रैक्टर में यहाँ से लोड होकर ब्लैक में जाती है और वहाँ से पब्लिकों को 600 में दे रहे। समित के नाम से बोलते हैं कि टीकी समित, मंटोला समित, तो कहीं नहीं जाती है और 600 में ब्लैक यहाँ की खुद जो यहाँ कर्मचारी हैं वहाँ खुद नंबर 2 का काम करते हैं। कौन कर रहा है ऐसा? वो खुद कर रहे हैं जो वहाँ पे हैं, अधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं वो लोग यहाँ से बोलते हैं, जब पकड़ लेते हैं तो बोलते हैं कि जा रही समित, और समित नहीं जाती है।
और बाहर यहाँ 600 में बिकती है, 700 में सर। बताइए, ऊपर से अगर खाद आती है तो पब्लिक आम वैसे व्यापारियों के पास कैसे पहुंच जाती है? सोसाइटी के माध्यम से पहुंचती है, और पकड़ लेते हैं तो बोलते हैं कि जाती है वहाँ समिति जाती है, कोई बोलता है यहाँ जाती है, कोई ये समिति में, कहीं नहीं जाती है। जैसा कि आपने देखा कि किसान बेहद ही परेशान है। खाद न मिलने की वजह से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हो रहा है, लेकिन संबंधित अधिकारी कर्मचारियों द्वारा अभी भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ज्ञापन संबंधित अधिकारी को ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन नजरअंदाज किया गया। अभी तक समस्या तो नहीं हुई है। अभी भी किसानों की आस लगातार बनी हुई। अब देखना है कि इस मामले पर शासन प्रशासन क्या संज्ञान लेता है और क्या किसानों की समस्याएं सुनी जाएगी, या अभी भी किसानों को यूं ही दर दर भटकना पड़ेगा। कोई 20 किलोमीटर चाह रहा है, कोई 10 किलोमीटर दूर चाह रहा है। बता दें कि इस क्षेत्र से करीब 10,000 से ज्यादा किसान हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार के प्रयासों को सीधा फेल साबित शासन प्रशासन के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। भारत एक्सप्रेस से अनिल पांडे।